दिल्ली शराब घोटाला के किंगपिन अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही तरह तरह के खेल करने लगे। जैसे ही जमानत के लिए अपना शुगर लेवल जानबूझकर बढ़ाने के आरोप में ईडी ने अदालत में आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने पलटकर कहना शुरू कर दिया कि केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। सवाल यह है कि जो बंदा पिछले 30 साल से हर दिन 54 यूनिट इंसुलिन लेता हो, उसे गिरफ्तारी के बाद अब तक याद नहीं आया कि उसे इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। अब जैसे ही आलू पूड़ी मिठाई आम जैसे शुगर लेवल बढ़ाने वाली चीजें केजरीवाल ने तिहाड़ में जमकर गटकाई, केजरीवाल को इंसुलिन की याद आई और वे दौड़े दौड़े कोर्ट जा पहुंचे और इंसुलिन की व्यवस्था किए जाने की मांग कर डाली। माना जा रहा है कि ये भी केजरीवाल की प्लानिंग का एक हिस्सा है। केजरीवाल का एक डाइट चार्ट भी सामने आया जिसमें ये सारी चीजें साफ तौर पर लिखी हुई हैं। ईडी के इस खुलासे पर जब विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया तो आम आदमी पार्टी ने तुरंत ये कहना शुरू कर दिया कि अरे वो मिठाई तो एक स्वीटनर है। ये कुछ ऐसा ही है जब तिहाड़ में मसाज कराते सत्येंद्र जैन की तस्वीरें बाहर आ गईं, तब इसी आम आदमी पार्टी ने कहा था कि अरे वो मालिश नहीं थेरेपी है। बाद में पता चला थेरेपी करने वाला तिहाड़ में बंद एक जिप कतरा था, चैन की तेल मालिश कर रहा था। उसी तरह आम आदमी पार्टी नेता आतिशी और संजय सिंह कहने लगे कि केजरीवाल को घर के खाने से वंचित करने और उनकी जान लेने की साजिश रची जा रही है। ऐन मौके पर अरविंद केजरीवाल को भी अचानक याद आया कि उन्हें तो इंसुलिन दिया जा रहा है। जरा सोचिए, संजय सिंह के मुताबिक केजरीवाल पिछले 30 सालों से 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं और जब से ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है, ईडी की हिरासत से लेकर तिहाड़ में बिताए दिनों में कभी इस बात की याद केजरीवाल को नहीं आई कि उन्हें इंसुलिन नहीं मिल रहा। डॉक्टर ने जब दवाई की पर्ची पर तिहाड़ प्रशासन को डाइट चार्ट के साथ दिया हो, उसमें भी इंसुलिन का जिक्र नहीं हुआ होगा। सवाल यह कि अब तक केजरीवाल चुप क्यों थे? वे पहले दिन ही कोर्ट को बता सकते थे कि अपना मेडिकल रिपोर्ट और दवाओं की पर्ची दिखा सकते थे, लेकिन ऐसा तब उन्होंने नहीं किया। आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की डाइट चर्चा का विषय बन गई है। ईडी ने कोर्ट में आरोप लगाया कि केजरीवाल तिहाड़ में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और फिर उन्हें जमानत मिल जाए। हालांकि केजरीवाल की ओर से पेश वकील विवेक जैन ने ईडी की दलीलों पर आपत्ति जताई और इस बीच आतिशी और संजय ने दावा किया कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम बंद हो गया। तभी से जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा है और 300 तक पहुंच गया। आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने जेल के डीसी से रिपोर्ट मांगी। राजनिवास दिल्ली की तरफ से ट्वीट किया गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंत्रियों और आप नेताओं के बयानों पर आधारित रिपोर्ट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिसमें जेल में बंद और कथित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया गया। सक्सेना ने डीजी जेल को 24 घंटे के भीतर मामले में तथ्यात्मक और व्यापक रिपोर्ट सौंपने को कहा। हालांकि जेल एक हस्तांतरित विषय के रूप में सीधे और पूरी तरह से आप सरकार के अंतर्गत आता है। एलजी ने आश्वासन दिया कि सीएम के स्वास्थ्य के संबंध में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले में आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 30 सालों से डायबिटीज है। अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए वो रोज 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं। कोर्ट भी उन्हें डॉक्टर्स द्वारा निर्धारित घर के खाने की अनुमति देता है। लेकिन अब बीजेपी अपने सहयोगी संगठन ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य बिगाड़ने के लिए उनके घर का खाना रोकने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।